इसलिए तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं में आ जाओ। ईमानदारी और सत्कर्म करते हो, कोई ज्ञान मत रखो अंदर, कोई जरूरत नहीं है अब क्या नतीजे की। करोगे? ईमानदारी सत्कर्म की जरूरत इसलिए है कि निकलना है, नहीं तो निकलना इसकी है। भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर दिया है। हाँ। वहां जैसे से हम हटने के लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, जैसे हम सोचते हैं ना वीडियो को बार बार देखेंगे, क्या ज़रूरत है? ईमानदारी सत्कर्म अपना अपनाओ, इतना लेके कहाँ जाएंगे? और जब आपका रिजल्ट सामने है तो उसको अपनाओ आप ईमानदारी सत्कर्म से। ईमानदारी सत्कर्म में टिके रहो, इसलिए सत्संग जरूरी है। जरूरी। क्योंकि हाँ। जैसे ही आपने सुनना बंद किया वो नहीं होने लगेगा, बेईमानी हावी हो जाएगी। क्या? क्योंकि आदत में है ना। तो सत्संग, सत्संग तलवार की तरह है। धार तेज करती रहती है हाँ, तलवार की सत्संग। समझ रहे हैं? तलवार की धार का काम जैसे करती नहीं इतना तो सत्संग सुन रहे, दिमाग में नहीं आ रहा तो रिपीट सुनते रहो। सत्संग ईमानदारी, सत्संग सुनते रहो, ईमानदारी सत्कर्म करते रहो। कब तक? जब तक उपलब्धि ना हो जाए। ये सही है। जैसे इस शरीर के लिए आप काम करने के लिए रोज भोजन कर रही हैं, क्या? रोज भोजन। हाँ। और इस शरीर का उपयोग कर रही है, लेकिन भोजन आपको रोज लेना पड़ रहा है। वैसे ही रोज भोजन लेने से ताकत रहती है, वैसे ही सत्संग रोज सुनते रहना चाहिए, रोज, प्रतिदिन। कब तक? जब तक उपलब्धि ना हो जाए तब तक। ये ध्यान रखना। एक हफ्ते भी भोजन छोड़ देंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे। तो एक हफ्ते भी सत्संग छोड़ेंगी तो आप देखो आप क्या क्या भाव होने दाएं लगेगा। बाएं जाने लगेंगे। हाँ। दया करुणा तब आती है जब किसी कमजोर को देखते हैं, जरूरतमंद को, उसके ऊपर दया आती है, करुणा होता है। पीड़ित हो, हाँ, कोई पीड़ित हो, कोई प्रेम। और ये उसको होता है जो प्रेम में हो। क्या? हाँ। प्रेम कोई साधारण है क्या? कर लोगे? नहीं, करने से मुक्त हो जाओगे तब होगा। क्या? करने से जब मुक्त हो जाओगे तब प्रेम में उतरोगे। देखो ना, आपने जीवन में कभी किसी को छुआ और उससे कुछ नहीं चाहिए था? देख लो, पेड़ को भी छूते हो, पेड़ के पास भी बैठते हो तो शांति के लिए, नदियों के पास बैठते हो शांति। ऐसा कोई बताओ, कोई जगह, कोई स्थान, कोई पशु पक्षी देखते हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, चाहे सुंदर चाहे क्रूरता। इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि पैर मत छुओ, परेशान मत हो, बाद में नाराज हो के जाओगे। और हम इंतजार करेंगे कि जाते जाते पैर अब नहीं छू रहे हो यार, पहले आए तो पैर छुए, अब मुझे लग रहा है फिर छुओगे। लेकिन तुम जाते जाते धोखा दे रहे हो। हाँ, जाते जाते भी छू लेते, नहीं अपने लिए, मेरे लिए छू लेते। हाँ, एक और दिखावा कर लेते। हाँ। कम से कम आए तो हमने मना किया फिर भी छुए, तो जाते जाते नहीं अपने लिए छुए। अब तो हम तुम्हारे लायक नहीं रहे तो कम से कम मेरे लिए छू लेते। नहीं, ऐसी घटना है, घटित हो जाएगा, उनको कैसे भूलेगा वो आदमी? हाँ, इसको कैसे भूले? कौन? ये घटना जैसे घटित हो गई, हाँ, इसकी चर्चा कर रहे बार बार अपन। कौन? नहीं, हम तो कुछ बता रहे हैं। अपन जैसे कुछ हो जाता है ना ऐसा दिमाग में, इसको भूलेंगे क्या? याद ही कहाँ है, ये तो कुछ बता रहे हैं आने वालों के लिए। इसी की चर्चा चल रही है। नहीं, याद ही हमको कहाँ है, उस याद में राग द्वेष नहीं है, हम तो बता रहे हैं आने वालों के लिए। नहीं समझे? आने वालों को सावधान कर रहे हैं। कि दूर से ही मात नर्मदे हर बोल देना बहुत है। हाँ, नर्मदे हर बोल देना बहुत है, क्या जरूरत है पैर छूने की? झुकना तो गुरुजी अंदर से झुकना बताया गया है, अंदर ना झुक जाए। आप झुको और आपको कुछ नहीं चाहिए। क्या सच में प्रेम में झुक रहे हो? वही झुकना है, बात पीछे कितना लंबा हो जाए। तो वही तो, क्या सच में प्रेम में झुक रहे हो?
क्या सच में आपका झुकाव प्रेम की तरफ है कि आपको कुछ चाहिए? कुछ चाहिए में झुक रहे हो तो फिर ज़्यादा दिन झुक नहीं पाओगे क्या? कि ऐसा समय आएगा वो नहीं दे पाएगा, फिर क्या होगा? लीजिए लाइव के प्रश्न। और आप लोगों को कोई प्रश्न है इस पे? बोलिए। तो गुरु जी स्नान करा दिया हमारा परसों पे स्नान हो गया सबको। बोलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों का? बोलिए लाइव के लिए। हाँ बालक। बालक जीवा आपके यहाँ कभी भी आ सकते हैं क्या गुरुजी, कृपया बताइए। कभी भी आ सकते हैं अपनों की कुटिया में, मेरे पास नहीं, अपनों की कुटिया में। स्वामी अर्पित, क्या वहाँ पर आने से आपके अलावा जयकृष्ण मूर्ति का अध्ययन कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ किसी का भी अध्ययन नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ सत्संग सुनना है और स्वयं को पढ़ना है, स्वयं की किताब। यहाँ पे ना कोई किताब पढ़ सकते हो, ना बाहर से मंत्र कर सकते हो, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप वहीं करो ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अध्ययन ही करना है तो अपने घर पे करो, यहाँ तक आने की क्या जरूरत है? बोलिए। बोल रहे हैं जयकृष्ण मूर्ति का मूल है दृश्य और दृष्टा, विचार और विचारक एक है, इस पर कुछ कहीं पर हो। मैं कैसे कह सकता हूँ? वो जब वो बोले हैं तो उन्होंने अर्थ भी बताया होगा, तो वो समझ के निकल लो। अब उनका हम क्या बताएं? वो ऑलरेडी बोल तो गए हैं ना। तो बोल के गए तो हमसे क्या पूछ रहे हो? वो अर्थ भी तो बताए होंगे, तो हमसे क्यों पूछने की जरूरत पड़े? क्या उन्होंने पूरा नहीं बोला क्या? हमसे हमारी बात करो क्या? बोलिए। प्रेम प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे है। अपने साधन से अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे ठीक से रहें फ्यूचर में, क्या ये स्वार्थ है? मेरी साधना और सत्कर्म से कुछ पुण्य बच्चों के साथ दे सकते हैं, ये ठीक है क्या गुरुजी? क्या क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अपने साधन से अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे ठीक से रहे, साधना लिखना चाह रहे थे। अपनी साधना से अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे ठीक से रहें फ्यूचर में, क्या ये स्वार्थ है गुरुजी मेरी साधना और सत्कर्म से? अरे भाई, उनको भी सत्कर्म ईमानदारी सिखाइए ना, बस खत्म बात। तो अपने कर्म से ठीक रहेंगे। बोलो। अब देखो, कुछ नहीं चाहिए, मैं जीता हूँ। और देखो प्रोफेसर साहब गए, इन्होंने परिचय नहीं बताया और उसने उनके साथ क्या व्यवहार किया उसने? हाँ प्रोफेसर जी, वो जहाँ पे आप बाल कटाने गए थे, उसने क्या व्यवहार किया आपके साथ? उन्होंने वो व्यवहार किया जो मनुष्य के स्तर से बहुत ऊपर था। आपको परिचय भी नहीं बताना पड़ा? नहीं, इवन ए सिंगल वर्ड। और ये भी कहा जब भी आप आते हैं किराया भाड़ा भी हम देंगे, आप आ जाया करें। मैं तो भूल ही गया। ये सारी घटनाएं बड़ी, ये मैं समझता हूँ ये सांसारिक कुछ अलग हैं, मतलब इसके लिए वर्ड नहीं मेरे पास में। वो जब भी ये हेयर कटिंग ये जो सेट कर रहा था, लग रहा था मुझे परमात्मा ही कर रहा है। भुइंदा की बात। हाँ, आप बताइए, लाइव वाले भी सुने। इसलिए
अगर मुझसे पूछा जाए कि परमात्मा का दर्शन मुझे बेईमानी लगती है, अब जरूरत उसकी भी नहीं है। अगर सब पूछा जाए तो वो भी बेईमानी लगती है। आई नीड नॉट। उस गांव में मैं बहुत सालों से रहा और कुछ नहीं चाहिए मैं जिया। नीचे वाली जो चारपाई है वहाँ भी गए थे हमने, भाई हाँ। दिखा वो चारपाई कहाँ है, क्यों पीछा थोड़ा छोड़ना है। अंदर गया था, देखा था उसको। और गजेंद्र भाई उन्होंने एक ही घटना को ऐसे क्रोध के मतलब मुझे बता दिया अच्छा। कि जैसे मैं कोई ऑटोबायोग्राफी तैयार कर रहा हूँ। लाजवाब। जीना आपसे सीखा जा सकता है, जीना ही नहीं, विभिन्न आयाम है, विभिन्न डायमेंशंस में आप कार्य करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने उससे कहा था क्या, नहीं और आपने तो परिचय भी नहीं बताया। नहीं बताया। मैंने पैसे निकाले, बोले पैसे रख लीजिए। मेरे भैया तुम हम ठीक है, आप स्वामी जी के यहाँ से आ गए। तो मेरी यार वो तो देना है, तुम जानते हो कि उसका मतलब नहीं है तुम अब जब भी आते हो वहाँ से किराया भाड़ा भी हम देंगे, लेकिन तुम यहीं आ जाए करो। यार भाई कमाल है। काफी साल उस गांव में रहा और और ये भी बताया खुल के जिया। जब पहले आपने ये शायद दाढ़ी बनवाई होगी, उस तारीख की बताई थी, उस तारीख को आए थे स्वामी जी यहाँ पर। 16 मई 16 मई हाँ ये बताया था। 2024 16 मई को यहाँ पे मैं हाँ तो यही बता रहे थे। हम्म, हाँ डेली हाँ शुरुआत का है। तब ज़्यादा तंदुरुस्त दिख रहे हो गुरु जी। एकदम एकदम बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, आप लोगों के लिए लिखा गया है। पीछे खड़े हो गए गुरु जी हाथ जोड़ के, भैया मेरे से कोई मतलब नहीं है, तुम देख लो। यही भूल जा रहे हैं। बोलिए। प्रतीक मिश्रा, मन को काबू में कैसे करें? छोड़ दो और आप समझ के जियो। अमित, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? अंतर समझना ही अंतर है। हम एक मंदिर में बैठे थे, इंदापुर जी पूना के आगे है, ऐसे ही मंदिर आश्रम था, वही बैठे थे शिव मंदिर गर्भगृह में। और हमने कहा कोई तो बात है तो जो पूजा जा रहा है, कुछ तो होगा, कुछ तो है तो जो पूजा जा रहा है, कोई तो बात है। ऐसे ही बात कर रहा था, एक व्यक्ति आया, फूल चढ़ाया और फिर वापस गया। मैंने कहा कोई तो बात है जो तू पूजा जा रहा है। वही व्यक्ति आया और मेरे चरणों में एक फूल ऐसे चढ़ाया और चला गया। तो उसने ये कहा कि तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। तो अंतर समझना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं, समझ का अंतर है बस। जब तक आपको चाहिए तब तक आप उससे अलग हो। बोलिए।
अनीता यादव, गुरुजी मैं सुभर्ती यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ, कैसे आऊँ? मुझे लीव नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही। अब इसके लिए क्या करे बताओ। छुट्टी दिलवाओ गुरुजी उन्हें। आप आना चाहो तो क्या कोई आपको रोक हम्म। सकता है? बोलिए। अपूर्वा सिंह, प्रणाम गुरुजी, नर्मदा मैया की जय हो। गुरुजी क्या दुनिया स्वार्थ पे चलती है? प्रेम का क्या स्थान है जीवन में? जरूरत में चलती है दुनिया, और प्रेम का कोई स्थान नहीं है। स्थान है तो प्रेम नहीं। क्या? सोमेश्वर नंदा, नमो नारायण महाराज जी, सत्य वचन एक एक बात सत्य है। नमो नारायण जी का आज मैसेज आया है अच्छा। महाराज जी का। अरे महाराज जी कहाँ हो, ये भी लिख दीजिए। कुंभ में ही हो क्या? गुम तो नहीं हो गए। रिपु दमन राजपूत, सीताराम हनुमान जी की जय हो। गृहस्थ में रहकर कैसे साधना करें कि आत्म कल्याण हो? आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ नहीं। गृहस्थी गुरुजी सोचता है कि उसको छूट है कोई अतिरिक्त, कि वो गृहस्थी है, किसी को नहीं किसी छूट को है। छूट रही है। किसी को नहीं छूट। भ्रम है समाज में कि गृहस्थी को कुछ छूट है, वो बच्चों को 10 को खाना देता है नहीं। तो कुछ गलत कर सकता है, नहीं, किसी का पेट किसी पालने को के लिए। छूट नहीं। मनु, गुरुजी मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें निरंतरता नहीं बन पाती है, कोई उपाय बताइए जिससे कोई कार्य पूर्ण कर पाऊँ। भोजन करते हो तो कैसे निरंतर करते रहते हो? जब तक पेट भरता है तब तक हाँ करते हो। एक और खा के दूसरा मत खाओ। अतिरिक्त भी खा जाते हैं गुरुजी। जब जरूरत है तो काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा निरंतर, बस। आदित्य कुमार, गुरुदेव भाग्य को बदला जा सकता है क्या? क्या करोगे बदल कर? भाग्य बदलते बदलते दुर्दशा हो गई है। अब क्या बदल रहे हो? अब निकलो, बहुत बदल लिया। बोलो। हरीश दुबे, नर्मदे हर गुरुजी, मैं माला मंत्र पूजा पाठ में फंसा हूँ। जब से आपको सुन रहा हूँ लगता है ये जो मैं कर रहा हूँ उससे बंधन है। अब मैं क्या करूँ बताएं गुरुजी जिससे मेरा कल्याण ये हो। आपको देखना है। मैं तो बस कहता हूँ ईमानदारी से कर्म में लग जाओ, बाकी आपकी मर्जी। भारत, परमात्मा ने गुरुवर को निमित्त बनाकर सारे साधकों के सामने सीधा ज्ञान का प्रवाह फैलाते रहते हैं। अनीता यादव, मोह माया क्या है गुरुजी? एक प्रभु की माया है, उसमें आनंद है। एक तुम्हारी माया है, बेईमानी के द्वारा उसकी रचना हुई, उसमें घुटन है। मोह हमें उससे होता है जिससे मुझे अपने तरीके से मिलता है, उसके प्रति मोह आसक्ति बंधन हो जाता है। नहीं मिले तो हम देखना भी नहीं चाहते। विजय जोशी, गुरुजी यदि मुझे अपने मृत्यु की स्मृति को स्थायी बनाना है तो मैं क्या करूं? मैं माया के संपर्क में आते ही अपनी मृत्यु भूल जाता हूं। गुरुजी मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। उम्मीद छोड़ दो। बोलो।
साहिल मात नर्मदे हर गुरुजी काम वासना की ऊर्जा को कैसे उपयोग में लाएं गुरुजी? काम भाव ईमानदारी से करो, वासना नहीं। वासना तो जब आप बेईमानी से करते हो उसे वासना कहते हो। कुछ भी तो ईमानदारी से करो और निकल लो। दिलीप दान, गुरुजी मन को द्वंद्वातीत क्यों कहा है? मन का गुण धर्म क्या है? कुछ नहीं, आपके द्वारा उसका निर्माण है, आप उसके निर्माण करता है। अच्छा, मन भी हम ही निर्मित करते और कौन निर्मित करता है? चाहिए से निर्मित होता है, चाहिए नहीं तो गया। हैं। धन्यवाद। मन के निर्माण करता कौन है? आप स्वयं है। जब आपको कुछ चाहिए तो आता है, कुछ नहीं चाहिए चला गया, बात खत्म। मतलब अगर शुरुआत से हम समझ के साथ ज़रूरत में ही जीते तो मन इतना ज़्यादा बन नहीं पाता, तो अलग अलग चीज़ों में जाता है, भटकता है। आपके जरूरत में जाता जरूरत है, में आपने जाता है। जितनी जरूरतें, जितनी जानकारी इकट्ठा की है उतना जाता है आपकी जरूरत में। उसकी क्या गलती है? जानकारियों वो में तो भी अपना काम कर रहा है, फैलाव आपने किया ना। गुरुजी मन से भी दूसरा जन्म होता है क्या? जब तक चाहिए, चाहिए में मन है, पहले मन नहीं। ध्यान से समझना, मन कहाँ से पैदा हुआ? चाहिए से। अब आप क्या कर रहे हो? मन को हटाना चाहते हो, और चाहिए कैसे हटेगा? आप चाहिए से हटा दो, मन गया, बात खत्म हो गई। इतनी सीधी बात है। मन कहाँ पैदा, कैसे पैदा हुआ? चाहिए से। तो चाहिए हटा दो, मन गया, बात खत्म। लेकिन आप क्या कर रहे हो? चाहिए और मन को हटा रहे हो। बात समझ में आ गई? चाहिए और मन को हटा। मन के निर्माण करता आप हो। बोलिए। अशोक कुमार, गुरुजी नर्मदे हर आत्मबोध के लिए क्या वानप्रस्थ होना आवश्यक है? तो आप देख लो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बोलिए। चंद्रमाई सामाल, भगवान के पास संपूर्ण समर्पण होने के बाद क्या होता है? जब सारे इंसान दूर चले जाएंगे, अचानक से इनका मतलब क्या भगवान चाहते हैं आप उनके तरफ मुड़ो? अभी भगवान बताएंगे। बोलिए। विजय जोशी, गुरुजी यदि मुझे अपनी मृत्यु की स्मृति को स्थायी बनाना है तो मैं क्या करूं? मैं माया के संपर्क में ये तो आते ही अभी आया है। इसमें आ गया क्या? हाँ बोलिए। हाँ आया, पढ़ा आपने। दिलीप दान, अज्ञान और ज्ञान में पढ़ क्या? दीजिए। गुरुजी यदि मुझे अपनी मृत्यु की स्मृति को स्थायी बनाना है तो मैं क्या करूं? मैं माया के संपर्क में आते ही अपनी मृत्यु को भूल जाता हूं। गुरुजी मेरी हेल्प कर दीजिए। हाँ आया था, बोलिए। अब बोलिए, आप उम्मीद छोड़ दो, बोलिए। दिलीप दान, अज्ञान और ज्ञान में क्या तफावत है? क्या क्या तफावत है? तात्पर्य की और ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है, भेद? अज्ञानी अपने लिए जीता है, ज्ञानी दूसरों के लिए जीता है, बात खत्म। बोलिए। दिलीप दान, शरीर के कितने प्रकार हैं गुरुजी? शरीर शरीर है। बोलिए। आज तो खत्म हो गए ना, कि अभी बचे हो? खत्म। हाँ? हाँ? हाँ ना? क्या बोल रहे हो? अन्ना है कहाँ गुरुजी इधर? हाँ? अन्ना नहीं है। हाँ। अन्ना हो गया अब चौकन्ना। अन्ना इज ऑलमोस्ट। और कौन? बोलो बोलो। अन्ना नाराज हो जाएगा। कुछ बोलने के लिए नहीं है? हाँ नहीं है। नहीं है।
विजय जोशी। गुरुजी संत वाणी पे श्रद्धा और विश्वास कैसे जगे? जरूरत क्या है आपकी श्रद्धा विश्वास की? वो है तो है, नहीं है तो नहीं। आप देख लो, आपको कल्याण करना है तो कर लो, नहीं करना है निकल लो। देवेंद्र। गुरुजी प्रणाम। क्या गुरु दीक्षा लेना जरूरी है गुरुजी? ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। रियलमी। गुरुजी मुझे क्या पूछना है, मैं नहीं जानता। मुझे आपको सुनने से बहुत डर लगता है, ये क्यों होता है? सीधे हथौड़ा दिल में मारते। कुछ नहीं है। राजकुमार सिसोदिया। गुरुजी प्रणाम। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण नियम विरुद्ध दुर्योधन की जांग भीम द्वारा तुड़वा देते हैं, अर्जुन द्वारा कर्ण का वध करवाते हैं। ऐसा बहुत से प्रसंग आते हैं, इन पे थोड़ा प्रकाश डालिए गुरुजी। अधर्म की शुरुआत कौरवों ने की थी, अभिमन्यु को मारे छल से। तो अधर्म को मारने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है, तो वो अधर्म नहीं हुआ क्योंकि अधर्म की शुरुआत उसने की। स्वामी अर्पित। प्रभु जी द्वंद्व और दुविधा से कैसे बाहर निकलें? उम्मीद छोड़ दो, अपने तरीके से चाहिए इसकी उम्मीद छोड़ दो। शॉर्ट एनमाइन। वैराग्य क्या है गुरुजी, और ये मन वैराग्य से डरता क्यों है? मन को छोड़ दो, आप क्यों डरते हो? देखो, वैराग्य का मतलब राग द्वेष से मुक्त हो जाना वैराग्य है। योगेश। जीवन का मूल क्या है गुरुजी? आपको समझना है। डॉक्टर सुनील। कुछ नहीं से कोई आया था और सब कुछ कहकर चला गया। भारत। परमात्मा से संपर्क हो चुका है, ज्ञान भी आ चुका है, वैराग्य हो गया है। कई जगह समाज सेवा करने से बुरे अनुभव हुए, अब बिना अपेक्षा चाहे के जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, आगे ज्ञान चाहता हूँ, तो बताइए गुरुजी। आगे भी क्यों चाहते हो? अब छोड़ो, अब निकलो। आर्य। गुरुजी प्रणाम। मैं यहाँ से सुन रहा हूँ और कोई वहाँ से सुन रहा है, मतलब आपके पास आके सुन रहा है, तो क्या इसमें क्या अंतर है? आके देख लो। साहिल। जहाँ जहाँ पर ध्यान जा रहा है वहाँ वहाँ से कैसे निकलें गुरुजी, थोड़ा विस्तार में बताने की कृपा करें। ध्यान जा क्यों रहा है उसे देखो, राग या द्वेष में। अपूर्व सिंह। गुरुजी आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन का क्या अलग अलग है? आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा से मिलने की यात्रा की शुरुआत होती है, जैसे गर्भ धारण करने के बाद माँ और पिता की यात्रा की शुरुआत होती है। क्या? माँ पिता की। और जब तक गर्भ धारण नहीं होगा तब तक वो पति पत्नी रहेंगे, माँ बाप की यात्रा शुरुआत नहीं हो। गर्भ धारण के बाद माँ की यात्रा शुरुआत होती है, वैसे ही आत्मज्ञान के बाद परमात्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। समझ रहे हो? समझ सब कुछ खत्म है। खत्म है, कुछ उधर भी छोड़ लिया, हमने छोड़ लिया।
इधर भी धीरे धीरे अंदर से निकल रहा है। निर्विकार के बारे में कुछ बताइए। निर्विकार में बहुत मन लग गया है। निर्विकार का मतलब उम्मीद से छुड़ा लेना। सत्कर्म में ईमानदारी इधर चल रहा है, बट इसके अलावा कुछ बताइए तो बताइए। करते रहो, करते रहो। सोनम राजपूत, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे है। गुरुदेव, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, कैसे निकले, मार्गदर्शन करें। अपने तरीके से नहीं होता तो गुस्सा आता है, अपने तरीके का त्याग करके उचित तरीका अपनाओ। हो गया। रिंकी शर्मा, प्रणाम गुरुदेव। आपने बताया था कि जब व्यक्ति जागृत होने लगता है तो आप अपने ही उसे विचलित कर देते हैं, वहाँ से भटकाते हैं, तब क्या के कुछ सटीक निकलने की बात बताएं। बस बाहर से प्रतिक्रिया मत दो, अपना काम करते रहो और निकल लो। और बोलिए। हो गया। और बोलिए, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न है बाबा आपका? नहीं, तुम्हारो प्रश्न नहीं? बोलो आप लोग, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? भीतर जो बोलता था वो भी गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी गायब हो गया। वो भी कम हो गया। मैंने बैठ के प्रयास करने देखने कुछ सुनने से ही दिखाई दे रहा है। हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, आप एकदम से ही ख़त्म कर दे रहे हैं। इस समय तो आज ये मैं खत्म है मेरे अभी। जीवन में आज जैसा दिन आया ही नहीं है कभी। एकदम इस समय तो ये सत्संग स्पेशल है, मेरा को स्पेशल है, दूसरा को पता नहीं, मेरा को स्पेशल है। एकदम। देखते हैं गुरुजी का। और बोलो आप। सत्संग है जो चिंतन करने लायक है, एकदम चिंतन और मनन इसलिए तो करने मैं लायक। उनको कहा कि आप विदेश क्यों जा रहे हो बाबा, आप अपने आप में रहो। कहाँ विदेश भाग जाते हो बिना पासपोर्ट का? सामने वाला वीजा भी नहीं दे रहा है, तुम फिर भी भाग रहे हो। वैसे डंकी स्टाइल में जा रहे हैं। डोंकी में। इसलिए आत्मिक चिंतन करो। प्रयास तो गुरुजी ये रहे हंसी बाहर ना जाए। कुछ बोला जा रहा है तो उसके पीछे कुछ है क्या? जरा जाओ तो, उस गहराई में उतरो तो। महेंद्र सैनी, महाराज जी मेरा किराना स्टोर है, बीड़ी सिगरेट भी बेचता हूँ, क्या ये सही है या गलत? ये आपको पता है। देख लो आपको क्या करना है। और बोलो। क्वेश्चन, क्या आत्मज्ञान होने के बाद विचार नहीं आते? आते हैं विचार, तो आते हैं और जाते हैं, जाते हैं आते हैं। तब भी लोग थे, अब भी लोग हैं। हाँ, बदल जाते हैं बस। हाँ, बस पहले हम उनमें थे, अब हम अपने आप में हैं। बस इतना ही करते हैं। क्या उनको कुछ होता था तो मुझे भी कुछ होता था? क्या उनमें बदलाव होता था तो मुझ में भी बदलाव होता था? अब मैं अपने आप में हो गया। बाहर बदलाव हो चाहे कुछ भी हो, हम अपने आप में हैं। हम वैसे के वैसे हैं। क्या हम बदलते हुए को देख रहे हैं, क्योंकि हम उनमें नहीं हैं। गुरुजी आपका कभी झगड़ा भी हुआ किसी से इन संवादों में? किसमें? आध्यात्मिक संवादों में? कब? कभी भी जीवन में कहीं बैठे हो, चल रही है धर्म चर्चा और सामने वाला नाराज हो जाए आपसे? 2020 के बाद नहीं, वो उसके पहले नाराज ही होते थे। क्या उसके पहले मुझसे नाराज ही होते थे लोग।
होता है हमारे साथ भी होता है। हाँ, कभी पहले होते थे, पहले होते थे, क्योंकि मुझे जवाब नहीं देते थे तो हो जाते थे, मना कर देते थे बाद में। 20 के बाद तो अपना काम कर रहा हूँ। अब तो ना कोई खुश हो, कोई नाराज हो, कोई कहा आया आइए, कह रहा है जा रहा हूँ, ठीक है, मात नर्मदे है। बोलिए। राज कपाड़िया, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है और अभी हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है। आत्मज्ञान के पहले डिलीट भी कर दिया। आत्मज्ञान के पहले निपटा लो ऐसे बोल रहा है। बोलिए। तेजमल, गुरुदेव आत्मज्ञान हुआ है कैसे पता चलेगा? जब होगा तो पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो कैसे पता चल रहा है? ये क्षण कैसा फील हो रहा है? हाँ? आज का पूरे 2 दिन मैं तो जब से आया गुरु जी जीवन ही अलग ही है सब। मैं ध्यान भी मैंने बहुत जगह किया है, पहाड़ी तक भी किया है, खूब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे हर जगह किया है, कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक किया है। पर जो ऊर्जा है महसूस हुई है ध्यान के अंदर भी, वो मैं आज तक कहीं नहीं हुई। निरंतर वो चल रहा है अंदर में। एकदम अपने आप, यहाँ ऑटोमेटिक करना आपकी नहीं बंद हो पड़ता, जा रही है। यहाँ बस होना पड़ता है। क्या? यहाँ होना पड़ता है, यहाँ करना नहीं पड़ता। यही तो बात ऑटोमेटिक मैं बता रहा हूँ एकदम। मेरे ख्याल से कहीं संसार में ही नर्मदा जैसा कोई स्थान नहीं है, इस परिक्रमा जी का। किसी की आध्यात्मिक प्यास है तो जरूर आए, हाँ जरूर आए। कहीं भी धक्के खा ले, यहाँ नहीं आए तो मुश्किल है। प्रेम भी देखने को मिला है गुरु जी, इतना कहीं भी नहीं मिला। कहीं कितने आश्रमों पे गए, कहीं कहीं गए, क्या राह चलते को बुला के नींबू पे पानी पिलाया मेरे को। एकदम। हाँ, एक अलग ही चीज़ है। आदमी ना सुधरे तो सुधर जाए यहाँ पे। हाँ, आप ही में भी करुणा जाग जाए तो। बोलिएगा। मीनाक्षी, ऐसी स्थिति में जहाँ ना संसार की इच्छा और ना ही ईश्वर की, आत्मज्ञान की इच्छा में क्या किया जाए गुरुजी? उम्मीद छोड़ दो। अपूर्वा सिंह, गुरुजी आपके अपनी यात्रा में आपको कौन से महात्मा जिनके दर्शन मात्र से आप प्रफुल्लित हो गए? थे वही 3 बताया था। एक इसकी कहानी सुना ही दिया हूँ, एक चित्रकूट में, एक बद्रीनाथ में, एक नर्मदा तक, बस। सुने हो कहानी की? नहीं है, उस वीडियो है बद्रीनाथ, सुनेंगे तो है। मोहन शर्मा, तीनों का नाम मुझे नहीं पता, तीनों का पता मुझे नहीं पता। बोलिए। मोहन शर्मा, गुरुजी जय माता दी। गुरुजी, चिंतन क्या होता है और कैसे किया जाता है? क्या ध्यान में भी चिंतन ही होता है? चिंतन का मतलब होता है कि अपने आप को छुड़ाना है, कहाँ कहाँ हम फंसे हैं। बोलिए। रिपु दमन, प्रणाम गुरुजी, साधना कैसे की जाए? अपने आप को सुधारना ही साधना है। भारत, महाराज जी आप निकल लो बोलते हैं, उसका अर्थ मुझे समझाइए। उसका अर्थ क्या है? निकल लो। ये अर्थ बचा ही नहीं। राज कपाड़िया बोल रहे हैं, अभी मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया और अब हार्ट अटैक जैसा हो रहा है। आत्मज्ञान के पहले निपट तो न जाऊं कभी? आप तो अंतर्यामी हो, बताइए आत्मज्ञान मुझे कब होगा?
जब आप चाहो, आपके ऊपर है। नो रिगार्ड्स गुरुजी प्रणाम। मेरी उम्र 26 साल है। माइंड हमेशा चलता रहता है। जीवन क्या सही उपयोग कैसे हो? ईमानदारी सत्कर्म में लगा दो अपने आप को। निशांत नर्मदे हर गुरुजी सत्य ही है, प्यार मोहब्बत धोखा है, चुपचाप निकल लो मौका है। रोहित रियल, निर्विकार और मोक्ष दोनों का मतलब एक ही है क्या? निर्विकार मतलब विकारों से मुक्त हो जाना, और मोक्ष मतलब लेन देन से मुक्त हो जाना। क्रोधित सिंह, अंतिम सत्य क्या है आपका? कुछ नहीं। एक जिलोना, प्रणाम गुरुजी, मैं वासना से बहुत परेशान हूँ। छोड़ दो बेईमानी। सोमेश्वर नंदा, महाराज जी, धरती माता ने तो देश विदेश का निर्माण नहीं किया, ये तो मन द्वारा रचित है, तो इसे दृष्टा वहाँ से देखते हुए कभी भी रहा जा सकता है यह, या अपने आप में? क्या कहते हैं आप महाराज जी? उम्मीद छोड़ दो, बस बात कर। उम्मीद ही दुख है, उम्मीद ही सुख है। राहुल, गुरुजी, ये नथिंग लेस क्या है, जहाँ से सब कुछ आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है? नथिंग लेस मतलब हिंदी, कुछ हिंदी नहीं। इसका क्या है? कुछ नहीं। Nothing less। नथिंग लेस। कुछ नहीं कुछ नहीं। नथिंगनेस कुछ भी नहीं चाहिए, ये मतलब हो गया। नथिंगनेस में आ जाना। कुछ बचा नहीं कुछ। नथिंग लेस मतलब कुछ बचा। नथिंगलेस नहीं, नथिंगनेस होगा। नथिंगनेस, हाँ। हाँ, नथिंग हो तो कुछ नहीं। नहीं हो सकता। कुछ नहीं में आ जाइए आप कहते हैं। बस खत्म। खत्म है। निशांत देवल, अशोक भाई सादर प्रणाम। आज विघ्न करता धरती पुत्र नजर नहीं आ रहे हैं। ऑनलाइन वाला को पता है। वो विघ्न डालते थे। बोल दो गए। गए भैया, आज गए। ही उनका पदार्पण क्या उसको वो बोलते हैं, गए हैं आज। गए। बोल। निकल लिए वो भी। एक महीने के बाद गए नहीं। पता है। छोड़ दो। हार्ट यू, निकल कर कहाँ जाएंगे, प्रत्यक्ष कैसे हो? निकल कर कहाँ जाएंगे, प्रत्यक्ष करो कैसे? प्रत्यक्ष। साहिल, बहुत सी बार बहुत सी चीज़ों में ध्यान जाता है, बस विचारों में ही उलझ जाते हैं, इसका क्या करें गुरुजी? विचारों, उसी विचारों में उलझते हो जब आपको कुछ चाहिए, अपने तरीके से वही विचार में उलझते हो। बोलिए। हो गया? हो गया? चंद्रमाई समाल, मेडिटेशन के समय ऐसा लगता है कि आप शरीर से निकल जाएंगे, क्या है ये? देखिए क्या है, क्या आगे बढ़िए। और क्या? मेडिटेशन के वक्त कोई और मेडिटेशन में दिखता है, इसका मतलब? देखो। बोलिए। हो गया? जी। और कोई प्रश्न है आप लोगों को? ठीक है। और कुछ कहना है? कुछ नहीं है। एहसास हो रहा है या नहीं? कुछ नहीं है, पहुँचा दिए गुरुजी आप। पूर्ण एहसास हो रहा है, घायल करके रख दिया है आपने। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। पहुँचा दिया आपने। ये होने का भ्रम था, ये होने का भ्रम है। था में हो तब तो ठीक है, लेकिन है में हो तो निकल जाओ। अभी है नहीं है। हाँ?
यही है नथिंगनेस। तुम्हें आज तक किसी ने नहीं छुआ क्या? सही है। नहीं छुआ सच में। हाँ, किसी ने नहीं, उल्टा उल्टा ही सत्संग चल रहा था दिमाग, किसी ने नहीं छुआ। सत्य नहीं था। कुछ अच्छे कर्म होंगे यहाँ पहुँच गए हम लोग, मैं तो यही मानती हूँ। स्पेशली मैं तो कोई आध्यात्मिक गया नहीं है कुछ। ये तो कुछ कुछ गए हैं बट मैं बिल्कुल नहीं है। ये तो मुझे देखने आए थे कि ऐसा आदमी हो सकता है क्या? मुझे आप नहीं मिलते तो मैं माला वगैरह और इन सब में खर्च हो जाता, सच बता। कुछ समय से गुरुजी मेरा अपने आप ही मंदिरों में जाना बंद हो गया, अपने आप ही कंठी छूट गई, पता नहीं क्या था। पहले मैं बहुत 4-4 महीने के ये चातुर्मास करती थी, सब बंद हो गया। अब मंदिर कोई जाता तो मैं उसको ही बोलती क्या है वहाँ, पर नहीं बोलना चाहिए ऐसा, सही। उसकी श्रद्धा है। मैं तो अभी भी जाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं क्या यहाँ कुछ है, मैं बोला यहाँ कुछ है या नहीं, लेकिन कभी न कभी अज्ञानता में ये मेरे लिए सहायक था। सहायक, आ? बिल्कुल। है या नहीं, मैं इसलिए नहीं आता हूँ क्या, कभी न कभी ये मेरे लिए सहायक था। कुछ है में गए तो वहाँ फिर कुछ नहीं है, तो वहाँ वही जाने तो व्यर्थ कह हो रहा गया। हूँ, वही तो कह रहा हूँ। वहाँ तो जाए, जरूर जाए, शांति के लिए जाए। वहाँ कुछ लेने गए तो व्यर्थ हो गया, वहाँ कुछ नहीं मिला। और हम जब भी गए हैं कुछ ले नहीं गए हैं, जब तो इसीलिए छिप गए उससे। अभी कैसा लग रहा है? एकदम हल्का। कुछ वर्णन नहीं किया जाता इस स्थिति का। हो गए अपने आप में। कुछ नहीं पाके भी सब कुछ पा लिया है, ऐसा लगता इस वक्त अपने आप में हो। हाँ, कितना सुकून है, हैं? है। आनंद। हाँ, किसी ज्ञान की तड़प थी गुरुजी, तभी तो भटक भटक के यहाँ पहुँचे, एक कोने से दूसरे कोने। एकदम। मुझे तो लोग पागल ही बोलते हैं, क्योंकि जो शमशान घाट में बैठेगी अच्छा। और तो मैं उसको तो पागल ही बोलेंगे। एकदम। तो रोती थी मैं, अभी भी मैं रो के आई हूँ घर से। मैंने बोला पागल बोलो तुम लोग, मैं जाना है, क्यों संतों के पीछे भाग रही, मिल नहीं रहा जो मुझे तृप्ति कर रहा है। एकदम। आज पूर्ण तरीके से तृप्त हो गई हूँ बस। पागल होना रस आया। बहुत रास है। हम भी यही कहते हैं कि हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, और ज़्यादा सामान्य होने की गुंजाइश समाप्त है। पता नहीं कुछ गुरुजी ऐसा था कि बैठी हूँ और सामने चिता जल रही है, उसको देख रही हूँ, पता नहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, देख रही हूँ बस। देखने से पता नहीं क्या होता है, देखना है बस, सुगंध लेनी है, धुआं देखना है। लेकिन वही चिता कोई आपका होता वही तो देख पाती। नहीं, मैं देख अपना भी गया था, मैं देखने गई, शमशान घाट भी गई। अच्छा। नहीं ले जाते हमारे उधर औरतों को। अच्छा। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। तो उस समय क्या फील, उस वो चिता में और वो चिता में क्या कोई फर्क? फील नहीं होगा, हाँ? सेम ही लगी मुझे। चिता तो चिता है, चिता तो है। नहीं महसूस हुआ मेरे। कौन था आपका? मेरे भैया थे। अच्छा, तो देख के कैसा क्या लगा? कुछ नहीं, चले गए। एक दिन तेरी भी यही स्थिति होगी घर एक की। जैसा भाव था। एक जैसा ही था गुरुजी। मुझे अभी बहुत निकल चुकी हूँ मैं इन चीज़ों से, नहीं है। बच्चे चिल्लाते रहते हैं कि आप प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते। मैं है ही नहीं तो मैं कहाँ से करूँ, मुझे डुप्लीकेट तो होता नहीं है। सही। बच्चे हुए थे तब भी मेरे हस्बैंड बोले कभी इनके सर में हाथ तो रख दिया करो। मैंने बोला तुम तो हो,
मुझे मोह ही नहीं आता, ऐसा था ही नहीं बचपन से ही नहीं। हाँ निमित्त जरूर थे कि मेरे द्वारा हुए हैं, पर पता नहीं इस जन्म में ये चीज़ें आगे नहीं की साइड जाएंगी कि नहीं जाएंगी, कुछ भी नहीं कह सकते। ऊपर वाला बड़ी वो लेता है परीक्षा, बहुत तगड़ी परीक्षा लेता है, ऐसा पटकता है ना गुरुजी। और मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल भी जाता है। हमारे उधर बट नहीं होता है बरगद, मेरी बहुत दिली होती कि मैं इसके नीचे बैठ के कभी ध्यान करूँ, वो भी मिल जाती। एकदम ध्यान करो, बैठो, सो, लेटो, बढ़ के नीचे। मुझे हमेशा मैं गुरुजी लोगों को देखती थी, मैं सोचती थी कि मुझे कभी तो श्री चरण पकड़ने को मिलेंगे। अच्छा एक जगह गई भी थी तो पैसा मांग रहे थे कि गुरुजी से मिलना है तो पैसा दो। अच्छा ऐसा। हाँ तो हमारे कोई नज़दीक के ही थे, वो ख़त्म हो गए। तो बोला वो बताएंगे आप इतनी श्रद्धा भक्ति में हो तो कैसे ये हो गया। मतलब नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, क्यों मैं पैसा लेके जाऊँ फिर मैं बोलूँ मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। मतलब नहीं, जिस दिन मेरी श्रद्धा जगेगी ऐसे उठाएंगे, बोलेंगे आओ मिलने के लिए, पर वो चीज़ नहीं हुआ। वही तड़प से आज मैं इधर आई। तो मैं जब आपके श्री चरणों को सुबह स्पर्श करती हूँ तो मुझे क्या अनुभव होता है मैं खुद भी नहीं जानती ये चीज़ें। गुरुजी मैं भी बहुत वीडियो से देख रहा हूँ आपको। हाँ आज जब देख रहा हूँ तो आप भी कहीं खाली महसूस से दिख रहे हो, जैसे आप खाली हो गए हो और दिन और वीडियो के मुकाबले, जैसे आज और आप भी कहीं किसी और ही अवस्था में हो। क्या मैं सही देख पा रहा हूँ गुरुजी? बोलिए और कोई प्रश्न? साहिल सैनी, गुरुजी कर्म योग के बारे में थोड़ा बताइए। बस निष्काम कर्म करो बिना इच्छा अपेक्षा का। आचार्य मातृ नर्मदेहर, गुरुजी सत नमन। क्या आत्मज्ञान के पश्चात शरीर पर सर्दी, गर्मी आदि का प्रभाव नहीं रहता है गुरुजी? रहता तो है, बस उसे दुख नहीं होता ना सुख होता है, रहता है। अभी रोहित रियल, निर्वाण और मोक्ष दोनों एक ही हैं क्या? मोक्ष मुझे पता है कि लेन देन से मुक्त हो जाओ, अब आप देख लेना। ठीक है, और कोई प्रश्न है और कुछ कहना है? हाँ बालक आप। क्या कहें? हाँ कुछ कहना है तो कह सकते हैं। क्या कहें? ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्यार करता है। हकीकत बता दिया। संत ही सबसे प्यार कर सकते हैं। क्योंकि वो करने में नहीं होते हैं बाबा, करने से मुक्त हो जाते हैं, वो होने में होते हैं। तो कर नहीं सकते वो, क्या वो भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है क्या? वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो प्रयास से मुक्त हो गए, वो तो होने में हो गए। अब वो करने लायक कहाँ रहे क्या? अब वो करने लायक कहाँ रहे? करता तो गया जी, तो करता है। वो फिर कैसे आपको प्यार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं? कैसे? या फिर वो संत नहीं। तो वही तो
फिर करने में है तो आपके जैसा है फिर। इतना ऊंचा सत्संग है गुरुजी, ये आम को नहीं समझ में आएगा। इसलिए तो आम के ऊपर गिरता है। वो घाट घाट का पानी पी के आए ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा ये सत्संग, बहुत ऊंचा सत्संग। प्रणाम हो आपकी जननी, ने हमको ऐसे गुरुदेव दिए। मैं गुरुजी इतना पापी होके भी मेरे सौभाग्य में इतना यहाँ तक पहुँचना मैं हजम नहीं कर पा रहा। इतना पापी इंसान हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और मैं फिर यहाँ मेरे सौभाग्य में ये सब लिखा, इतना मैं ये हजम नहीं कर पा रहा। या तो मैं पापी नहीं हूँ या मैं पापी हूँ तो मेरे सौभाग्य में। उंगली माल ने कितना कि लोगों के उंगलियां काट के गले में गूथा, फिर भी उसे बुद्धि मिले। हाँ? तो आप उससे ज़्यादा तो नहीं हो इस जन्म में, हो गुरुजी किसी से तुलना तो नहीं कर सकता नहीं, फिर भी करना हो तो अपने आप को पापी मत कहिए। अगर तुलना करना हो तो क्या करोगे फिर? उससे तो उतना तो नहीं किए हो यहाँ जितने लोग बैठे हो, बोलो। मेरे पाप की तुलना गुरुजी कोई करता देखा नहीं तो उसकी क्या तुलना। ठीक है, मैं लेकिन जानता हूँ। आप तो उसकी भी कहानी जानते हो और अपनी भी। कितने को काट के, उंगलियां काट के अपने गले में माला गूथा था। जब ऐसे लोगों का कल्याण हो सकता है, हालांकि मैंने मन से ही पाप किए, वैसे नहीं किए। तब तो फिर वही मानसिक पाप तो दोष लगते नहीं। फिर वाल्मीकि का ले लो, वो तो डाकू थे, ब्रह्म समान हो गए। तो कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, बस बात खत्म। तुम कुछ चाहिए में हो तभी तक कुछ हो। क्या तुम कुछ चाहिए में हो तभी तक कुछ हो, कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो बात खत्म। बात समझ रहे हैं? हाँ, बोलिएगा प्रश्न। आर्याधुरी, आपने अभी कहा कि मंदिर मेरे लिए उस समय सहायक था, उसी तरह क्या शुरुआत में ध्यान करना भी सहायक नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ करेंगे तो ही कुछ छोड़ सकते हैं और कुछ ना करना ही ध्यान है। जैसे भी हो अपने आप को निकाल लो, बस बात खत्म। हो गया। और कोई प्रश्न है? हो गए? ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। माता नर्मदे हर। मात नर्मदे हर गुरुजी।